नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब मतलब के यार हैं। पाकिस्तान को आज ये कहावत अच्छे से याद आ रही होगी। हालांकि इसकी भी उम्मीद कम है, क्योंकि अगर ये कहावत इन्हें 20-25 साल पहले याद आ गई होती और इस पर इन्होंने अमल किया होता तो आज इनकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स ना कर रही होती। लेकिन आप कहेंगे कि ये कहावत पाकिस्तान पर आज क्यों फिट बैठ रही है, इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि पाकिस्तान जिन देशों को अब से कुछ दिन पहले तक अपना सबसे बड़ा दोस्त बताता था, आयरन ब्रदर कहता था, और कुछ देशों को जिन्हें पाकिस्तान उम्मा कहता था, आज वो सारे के सारे देश पाकिस्तान आ गए हैं। आ गए हैं क्यों? पाकिस्तान को लूटने खसोटने के लिए, और इसकी प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट कर दी जा चुकी है। और इन सब में सबसे आगे है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ये देश कभी पाकिस्तान का सबसे करीबी देश माना जाता था पूरे अरब वर्ल्ड में। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में पहले भी आर्थिक संकट आए हैं, लेकिन तब एक बार को सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद करने से पीछे हट जाता था। लेकिन यूएई एक ऐसा देश था जो पाकिस्तान की कुछ ना कुछ, चाहे छोटी या बड़ी, मदद करता जरूर था। इस बार भी पाकिस्तान यूएई के पास पहुंचा, कहा कि जी हमारी मदद कर दीजिए। यूएई ने मौके का फायदा उठाया, कहा कि जी मदद तो हम आपको कर देंगे, हम आपको $2 बिलियन दे देंगे, जिससे कि जो आपका रिजर्व बैंक का फॉरेक्स रिजर्व है उसे कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, कुछ हफ्ते वो और चल जाएगा। लेकिन इसके बदले हमें भी कुछ चाहिए। और वो क्या है? दरअसल पाकिस्तान की एक कंपनी का नाम आ रहा है जो एक सरकारी कंपनी है, और वो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती है पाकिस्तान के अंदर, और अपने क्षेत्र में उसकी मोनोपोली कही जा रही है, यानी कि उस क्षेत्र में उस जैसी कंपनी पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है। इसीलिए वो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी भी मानी जाती है। अब यूएई कह रहा है कि आप हमें वो सरकारी कंपनी के शेयर बेच दीजिए। इतना ही नहीं, अपनी उस कंपनी में हमारा एक यूएई का व्यक्ति निदेशक भी बनाइए। वहीं पाकिस्तान की सरकार बुरा फंस चुकी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ ही सरकारी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट कमाती है, और ये कंपनी तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बताई जाती है। और पाकिस्तान की सरकार अगर इसके शेयर बेच देती है ना यूएई को, तो हर साल जो मोटा प्रॉफिट उन्हें मिलता है, ये प्रॉफिट भी यूएई के पाले में जाएगा, क्योंकि जिसके शेयर प्रॉफिट भी उसी का। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर यूएई की इस डिमांड को लूट की तरह ही देखा जा रहा है कि मौके का फायदा उठाकर हमें लूट रहे हैं। लेकिन सिर्फ यूएई अकेला नहीं है, इसके बाद आता है नाम चाइना का। चाइना भी यहां पर $2.3 बिलियन देने को तैयार है, लेकिन उसने भी शर्त लगा दी है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से वो लगातार डिमांड कर रहा है कि हमें अपने देश में चीनी सेना उतारने की इजाजत दो, साथ ही हमें जमीन भी दो जहां पर चीनी सेना आउटपोस्ट बनाएगी, यानी कि एक तरीके से मिनी छावनी तैयार की जाएगी चीनी सेना के लिए। और ये मिनी छावनियां बनते ही पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन की एक कॉलोनी बनकर रह जाएगा। यानी कि 1947 से पहले जो स्थिति अंग्रेजों ने करी थी ना, वो अब पाकिस्तान की चीन कर देगा। वहीं चीन यूएई काफी नहीं थे कि अब आईएमएफ भी आ चुका है। आईएमएफ ने अब और नई डिमांड्स रख दी हैं पाकिस्तान की सरकार के सामने कि हमें अभी संतुष्टि नहीं है, आप हमें कुछ और चीजें और गारंटी दीजिए, तभी हम लोन देने के बारे में सोचेंगे। वहीं पाकिस्तान की सरकार और लोगों के सामने सबसे भयानक सच पता है क्या है? वो ये कि अगर आईएमएफ भी उन्हें लोन दे देता है, यूएई की सरकार भी लोन दे देती है, और उन्हें चीन भी लोन दे देता है, तो ये टोटल मिलाकर 8 से लेकर $9 अरब ही बैठेगा। जबकि पाकिस्तान को चाहिए कितना? इस साल के अंत तक करीबन $36 अरब उन्हें चाहिए ही चाहिए, वरना वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। यानी कि मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान चीन का गुलाम भी बन जाता है, आईएमएफ के सामने घुटने भी टेक देता है, और यूएई को अपनी सबसे बड़े एसेट भी दे देता है, तब भी उसके बैंकरप्सी से बचने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।